बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है, जो कि ट्रेडिशनल अफ़गानी पुलाव की है। तो उसके लिए आधा किलो अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट गोश्त लिया है मैंने। आप बीफ और मटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा किलो गोश्त, 2 कप गाजरें जो इस तरह बारीक काट ली हैं, और 500 ग्राम यानी आधा किलो चावलों का इस्तेमाल करूँगी, जिनको अच्छी तरह धो के भिगो दिया आधा घंटा पहले। 1 अदद प्याज जिसको बारीक काट लिया गया है, और बादाम आधा कप, किशमिश आधा कप। ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पुलाव का उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 टीस्पून नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, और कुछ मसाले हैं जिसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, बड़ी साबुत इलायची है 1 अदद, 4 से 5 अदद हरी इलायचियाँ हैं, 3-4 दालचीनी के पीस, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। तो इनको हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल या घी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 अदद प्याज। तो इसको थोड़ा सुनहरी कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून वो शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको सुनहरी करना है। प्याज हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने। मसाले मैंने पीस लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा रख लिया था, बाकी मैंने सारे पीस लिए। तो ये इसमें शामिल करते हैं। थोड़ा सा मसाला बचा लेते हैं, हल्का सा इसको करने के बाद अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। बस यही आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं और बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी पुलाव तैयार हो जाएगा। गोश्त आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। कोशिश करें सॉफ्ट पार्ट लें उसका गोश्त का। जितना ही सॉफ्ट पार्ट होगा उतना ही मज़े का अफ़गानी पुलाव बनेगा। तो इसको अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का। गोश्त को मैंने 7 से 8 मिनट लगातार भून लिया है। तो अब इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि तकरीबन ये 50 मिनट लगातार पकता रहे दरमियानी आंच पर, और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो चेक भी बीच में करते रहें। तो अभी वेट करते हैं जब तक जोश नहीं आता। इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देते हैं, और इसको मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं ताकि ये गल जाए अच्छी तरह। तो बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे। तकरीबन 40 से 50 मिनट इसको लग जाएंगे गलने पे। तो बस आपने ध्यान रखना है और चेक करते रहना है कि गोश्त गल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे, आपसे शेयर चेक करते हैं इसको तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। तो गोश्त बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। तो अब इसको साइड पे करते हैं और बाकी किशमिश वगैरह कर देते हैं। इसमें मैं घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून घी डाला है। बादाम और किशमिश थोड़ी सी इसमें भून लेंगे। वैसे तो डार्क कलर की किशमिश इस्तेमाल करते हैं, मगर मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को एक जैसे ही टेस्ट होता है। बस थोड़ा सा इसको सुनहरी करते हैं, फिर निकाल लेंगे। बस 1-2 मिनट मैंने इसको किया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें गाजरें डाल देते हैं जो बारीक काटी हुई हैं हमने, ये देखें। बस हल्का सा इसको कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसी में चावल बॉईल कर लेंगे।
गाजरों को भी भूनते हुए 2 मिनट हो चुकी हैं, तो अब इनको भी निकाल लेते हैं। सिर्फ पानी डाल देते हैं। तकरीबन 4 कप पानी है, तो बॉयल आ जाए तो फिर इसमें चावल कर लेंगे और थोड़ा सा आधा नमक इसमें डाल देते हैं और आधा नमक जो है उसमें गोश्त में डाल देंगे। तो बस नमक का आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मैंने 2 टीस्पून नमक लिया था, तो 1 इसमें डाल दिया, 1 गोश्त में डाल दूँगी। गोश्त ही तैयार हो चुका है और बस चावल बॉयल करने रह गए हैं, तो फिर इसमें शामिल करते हैं। इसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावलों को 80% गला लेंगे। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह चावल गल चुके हैं, बस ऐसे ही गलने चाहिए। तो 80%, तो बाकी ये फिर गोश्त में हो जाएंगे। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और पानी इसका उतार देते हैं। चेक करते हैं इसको। और जो नमक हमने बचा के रखा हुआ था 1 टीस्पून के बराबर, वो गोश्त में शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, फिर इसमें चावल शामिल करते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शामिल कर लेंगे। अब इसमें चावल डाल देते हैं जो बॉईल किए हुए थे हमने। इसमें जो मसाला हमने बचा के रखा हुआ था थोड़ा सा शामिल करते हैं। फिर गाजरें, किशमिश और बादाम सारे शामिल कर देते हैं। तभी मैंने रख दी है। जो बाकी का गरम मसाला बचा है तो वो भी थोड़ा साइड्स पे डाल देते हैं। फ्लेम थोड़ी तेज़ की है ताकि स्टीम बन जाए। तो फिर बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको 15 मिनट दम लगाएंगे। दम पर पड़े हुए इसको 15 मिनट्स हो चुके हुए हैं, तो अभी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। 1-2 मिनट ठहर जाते हैं, उसके बाद खोल के आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एक एक दाना अलग है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। खुशबूदार और मज़ेदार अफ़गानी पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत एक एक दाना अलग है माशाल्लाह। मैं तो अपनी फैमिली के साथ इसको अब खाने लगी हूँ, तो आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको खाएं और खूब इंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।